खुदावंद है। खुदावंद यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी इफ्तिखारुल हक आज लीडरान से बात करना चाहता हूँ। जितने लीडर चर्च में चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से मुंसलिक हैं, वो याद रखें कि वो खुदा के एक प्लान के तहत आगे आए हैं। खुदा ने आपको, मेरे अजीजों, आप जो लीडर हैं, जो चर्च में काम करते हैं, आपको खुदा ने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए आगे लेकर आया है। और ये महज कोई इत्तेफाक से आप आगे नहीं आगे, आप किसी हादसे की वजह से आगे नहीं आगे, बल्कि एक खुदा का मंसूबा, एक खुदा का बड़ा विजन, एक खुदा की बड़ी प्लानिंग है आपके लिए, और इसी वजह से खुदा आपको आगे लेकर आया है। और याद रखें कि आपके ऊपर खुदा ने बड़ी तवक्कुआत जो है वो बांध रखी हैं, और बड़ी उम्मीदें हैं खुदा को आपसे, और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज मैं उन सब अजीज लीडरों से बात करना चाहता हूं जो किसी भी मिनिस्ट्री से मुंसलिक हैं। तो आज मेरे अजीज लीडरों, मैं जिस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अभी हम विलादतुल मसीह की खुशियां मनाने को हैं। चंद दिनों के बाद जगह जगह पर वेलकम क्रिसमस, जगह जगह पर इबादत, जगह जगह पर ऐसी मीटिंग्स मुनअक्किद की जाएंगी ताकि हम सब जो है वो मसीह की इस पैदाइश का जो दिन है, उसकी जो खुशियां हैं, उसकी जो सेलिब्रेशन है, उसको मना सके। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी आप खुदावंद के काम में मुंसलिक हैं, जितने भी आप लीडरान हैं, आज मैं आपसे इस मौजू पर बात करना चाहता हूं कि क्रिसमस की जो खुशियां हैं, हम उनको किस तरह सेलिब्रेट करें, हम उनको किस तरह मनाएं। क्या हकीकी क्रिसमस या डांसिंग क्रिसमस? तो यहाँ पर मैं क्रिसमस को दूसरा नाम जो दिया वो डांसिंग क्रिसमस का दिया है, जो अक्सर जो है वो हम दूसरे चर्चेस में, अपनी कलीसियाओं में देखते हैं। एक तो वो क्रिसमस है जो चरवाहों का क्रिसमस, कि जब वो उस बच्चे के पास आए, यानी कि मसीह यीशु के पास आए, जिसकी बाबत फरिश्ता ने जो है वो उनको बताया था कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और वो चरवाहे आए और लिखा है कि वो खुशी के साथ और खुदा की तमजीद करते वापस लौट गए। एक क्रिसमस उनका हुआ कि उन्होंने यीशु का दीदार किया। तो एक क्रिसमस जो अक्सर कलीसियाओं में देखने में आता है कि जब मीटिंग्स हो, जब इबादत होती हैं, तो दूसरा क्रिसमस जो डांसिंग क्रिसमस है। और ऐसी पार्टियां, ऐसे हमारी नौजवान बच्चियां, ऐसी हमारे नौजवान बच्चे जो है वो क्रिसमस को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि वो डांसिंग पार्टियां मुनक्किद करते हैं। और ये वाला जो क्रिसमस है, इसको मैं डांसिंग क्रिसमस का नाम देता हूं। तो ये डांसिंग क्रिसमस जो है वो हमारे लिए, हमारे उन बच्चियों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए, हमारी नस्ल के लिए इंतहाई खतरे की बात है। तो मैं आज आपकी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहता हूं कि आपको जब खुदा ने लीडर बनाया है, तो आपने स्टैंड लेना है, आपने खुदा के कलाम के साथ खड़े होना है, आपने अपने उस विजन को याद रखना है, आपने उस मंसूबे के तहत खुदा के कलाम को आगे लेकर चलना है। आप खुदा की रोया है मेरे अजीजों। और बाइबल में अगर हम पढ़ें तो पहला सैमुअल, उसके अगर पहले 2-3 अबवाब को हम पढ़ें तो वहां पर हमें एक लीडर नजर आता है, और वो लीडर एली लीडर है, जिसको खुदा ने जो है वो अपने काम के लिए चुना, जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए उस हैकल में रखा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आप खुदा की खिदमत करते हैं, आप जो लीडरान हैं, ये वाला लीडर यानी कि एली, इसके 2 बेटे, आप सब उसके नाम से वाकिफ हैं और उसके बेटों से भी वाकिफ हैं। लेकिन उसके बेटे क्या काम करते थे, बाइबल इसके बारे में बड़ी तफसील से बयान करती है कि वो बददियानत थे, वो शरीर थे, वो खुदा के कलाम की पासदारी नहीं करते थे, वो खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करते थे। और उनका बाप, जिसको खुदा ने एक लीडर मुकर्रर किया था, और उस बाप को एक लीडर होने के नाते ये इख्तियार हासिल था कि वो अपने उन दोनों बेटों का, अपने उन दोनों शरीर बेटों का इलाज करे। और उसको इख्तियार था कि वो किसी भी तरह जो है वो उनको रोके, उनको मना करे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज लीडरान, आप जो खुदावंद की खिदमत में हैं, उस बड़े लीडर ने
एली ने उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, एली ने दरगुजर किया कि चले कोई नहीं, अब ऐसे मौकों पर ऐसा होता ही है। आज याद रखें कि जब क्रिसमस का सीजन आए, जब क्रिसमस की खुशियों का वक्त आए, तो कभी भी हम ये ना कहें कि जी अब ऐसा वक्त है तो ऐसे वक्त में इस तरह तो होता ही है। हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि आप एली की तरह कॉम्प्रोमाइज करने वाले लीडर ना बने, आप एली की तरह बात को दबाने वाले ना बने, बल्कि उनके खिलाफ स्टैंड लेने वाले बने। आप ऐसे अनासर की हौसला शिकनी करें जो आपको ये कहेंगे जी अब क्रिसमस है, डांस ना हुआ तो क्रिसमस अधूरा रह जाएगा। अगर हमारे बच्चों ने प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेज के ऊपर, जहां पर खुदा की हुजूरी है, जो खुदा का मज़बा है, जो पाक जगह है, वहां पर आकर डांस ना किया, लोगों को ना दिखाया, तो जी हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। हमने 2-2 महीने पहले लोगों को, बच्चों को मेहनत की है, उनको सिखाया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उनके ऊपर मेहनत करें, जरूर मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत की जो सिमत है उसको दुरुस्त तरीके में लेकर करें, उसको दुरुस्त तरीके में लेकर जाएं, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां डांसर ना बन जाएं। कहीं वो डांसिंग क्रिसमस को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हकीकी खुशियों को सेलिब्रेट करें। और हकीकी खुशियां सेलिब्रेट करना उसके आगे झुकना है, हकीकी खुशियां सेलिब्रेट करना उसकी प्रेस्टिज करना है, उसके नाम को जलाल देना है, उसके आगे सजदा रेज होना है। और यही हकीकत में हकीकी क्रिसमस है। अगर इसके अलावा और किसी तरीके से क्रिसमस मनाया जाए तो वो हकीकी क्रिसमस नहीं होगा, बल्कि कोई और ही क्रिसमस होगा। लेकिन किसी और क्रिसमस को मनाने के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं है, किसी और तरह का क्रिसमस मनाने के लिए अब हमारे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। अब हमने हकीकी क्रिसमस की तरफ जाना है। और मेरे अजीज बहनों, मेरे भाइयों, आप जो लीडरान हैं, मैं बार बार लीडरान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हमें पता चले कि ये पैगाम लीडरान के लिए है कि आपने स्टैंड लेना है, आपने खड़े होना है, आपने खुदा के कलाम के साथ खड़े होना है, ताकि हम एली की तरह कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले बने। और आप सब जानते हैं कि अगर आप इसको पढ़ें, एली के सारे हवाला को पढ़ें, उसके वाकयात जो वहां पर तरतीब से लिखे हैं, तो खुदा ने उसके दोनों बेटों को भी खत्म कर दिया। और फिर वो बड़ा सरदार यानी कि एली जो बाइख्तियार था, फिर वो भी नहीं बचा, उसकी भी हलाकत हो गई। तो ये उस लीडर का और उसके खानदान के साथ ऐसा हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम जो लीडरान हैं, ये खुदा ने जब जिम्मेदारी हमें दी है कि हम अपने बच्चों की कैसे जो है वो कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें, हम कैसे जो है वो उनको क्रिसमस मनाना सिखाएं, हम कैसे उनको बताएं कि हकीकी क्रिसमस क्या है, ये उस वक्त होगा कि जब हम इसके ऊपर स्टैंड लेंगे। ऐसा ना हो कि हम एली की तरह कॉम्प्रोमाइज करें और ये क्रिसमस बजाय हमारी बरकत का बायस हो, ये क्रिसमस बजाय हमारी खुशहाली का बायस हो, ये क्रिसमस बजाय हमारी तरक्की का बायस हो, ये हमारे लिए लानत का बायस बन जाए, ये हमारे लिए खतरे का बायस बन जाए। और ये खतरे का और बायस उस वक्त लाजमी होता है जब हम कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम कहते हैं कि जी अब क्रिसमस आया तो क्या अब क्रिसमस के ऊपर तो ये काम होना चाहिए, वरना क्रिसमस का मजा नहीं आएगा। हमने जो है वो क्रिसमस का मजा डांस करके नहीं लेना, हमने क्रिसमस का मजा अपनी बेटियों को, बेटों को डांस करवा के नहीं लेना, हमने खुदा के मजबा की तौहीन करके नहीं लेनी, बल्कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बतौर लीडर होने के नाते ये सिखाएं कि असल में क्रिसमस उसको सजदा करने का नाम है और यही क्रिसमस है। और आज मेरी आवाज जिस लीडर तक, जिस लीडर बहन तक, जिस लीडर भाई तक जाती है, मेरी इल्तमास है कि वो जरूर जो है वो एली के इस वाक्य को पढ़े और याद रखे कि अगर उसने जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली जिंदगी को अपनाया, अगर उसने स्टैंड ना लिया, उसने अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया, तो याद रखें कि खुदा जो है वो माफ नहीं करेगा, खुदा हरगिज जो है वो दरगुजर नहीं करेगा, खुदा बदला लेगा और खुदा जो है वो इसके खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि बाइबल एली के बारे में ही बताती है। अगर हम उसको दूसरे बाब को पढ़ें और उसकी जो है वो 30वीं आयत को पढ़े तो वहां पर खुदा कहता है कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। और ये लीडरान से है, ये लीडरान से मुखातब है ये कलाम
کہ جو لیڈر خدا کے کلام کا لحاظ کرتے ہیں خدا ان کی قدر کرے گا، اور جو اس کا لحاظ نہیں کرتا خدا ان کو بے قدر کر دے گا۔ اور میرے عزیزو، آج آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری بچوں کو صحیح سمت میں لے کر جانا ہے، ان کو صحیح سمت میں بتانا ہے کہ حقیقی کرسمس کیا ہے، اور اگر ہم یہ سکھا پائیں گے تو یہ ہمارا حقیقی کرسمس بن جائے گا۔ اور خداوند آپ سب کو جو ہے حقیقی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا بہت بہت فضل بخشے، اور ہم سمجھ جائیں کہ حقیقی کرسمس کیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔